क्या पाकिस्तान टूटने की कगार पर है? बलूचिस्तान जल रहा है और अब एक शहर पर कब्जे की बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी इमारतें फूकी गईं, बैंक लूटा गया और एक अधिकारी की जान भी चली गई। सवाल यह है, पाकिस्तान क्या संभलेगा या फिर बिखर जाएगा? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आइए आपको उस बड़ी खबर के पीछे की पूरी कहानी आसान भाषा में समझाते हैं। 30 मई 2025 की रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ऐसा कुछ हुआ जिसने सरकार की नींव हिला दी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने खुजदार जिले के सोराब शहर पर हमला बोल दिया। BLA ने सबसे पहले सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया, तोड़ा, फूंका और एक बैंक को लूट लिया। इसके बाद वो सरकारी अफसरों के घरों में घुस गए और वहां भी आगजनी की। इस हमले में पाकिस्तान के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायत बुलेदी की जान चली गई। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने इस हमले को कायराना हरकत बताया और कहा कि सरकार की ताकत को खुली चुनौती है। मौके पर फौरन फ्रंटियर कॉप्स, पुलिस और लेवीज की टीमें पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस हमले की निंदा की और शहीद अधिकारी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के सामने झुकेंगे नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। आखिर बलूचिस्तान का दर्द क्या है? दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब प्रांत है। यहाँ गैस, खनिज और तेल जैसे ढेर सारे संसाधन हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें इनका कोई फायदा नहीं मिलता। बलोच समुदाय के लोग सरकार से नाराज हैं। उन्हें लगता है इस इलाके को जानबूझकर पीछे रखा गया है। इस वजह से बलोच समूह जैसे BLA लंबे समय से सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिले या कम से कम उन्हें अपने संसाधनों पर ज़्यादा नियंत्रण मिले। BLA जैसे संगठन अक्सर सरकारी ठिकानों, सैनिकों और बाहरी लोगों पर हमला करते हैं। हाल के सालों में उनके हमले और ख़तरनाक हो गए हैं। मई 2025 में ही BLA ने कई बड़े हमले किए, जिनमें सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया और सड़कों को ब्लॉक किया गया। कुछ महीने पहले मार्च 2025 में BLA ने जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया था। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। आखिर क्यों हो रही है ये हिंसा? बलोच लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ भेदभाव करती है। वो आरोप लगाते हैं कि उनके प्रांत के संसाधनों को लूटा जा रहा है और बदले में उन्हें गरीबी और दमन मिलता है। BLA जैसे संगठन इन शिकायतों का लोग कहते हैं कि फ़ायदा उठाकर युवाओं को भड़काते हैं और कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। हाल के सालों में BLA ने न केवल पाकिस्तानी सेना बल्कि चीनी परियोजनाओं जैसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC यानी को भी निशाना बनाया। वो मानते हैं ये परियोजनाएं उनके हितों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि BLA को भारत जैसे देशों से मदद मिलती है, लेकिन भारत इन आरोपों को खारिज करता है। बलूचिस्तान की स्थिति इतनी जटिल है कि वहाँ हिंसा और अशांति रुकने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान सरकार ने सैन्य कार्रवाई की बात तो कही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ बंदूक से हल नहीं निकलेगा। बलूचिस्तान के लोगों को हक देने होंगे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और संसाधनों पर अधिकार देना होगा, वरना ऐसी बगावतें रुकेंगी नहीं। इस हमले ने पाकिस्तान की कमजोरी को दुनिया के सामने ला दिया है। हिदायत बुलेदी जैसे अधिकारी मारे जा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने अब भी आंखें मूंदे रखीं तो बलूचिस्तान की आग पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले सकती है। सवाल ये है, तो क्या पाकिस्तान बिखर रहा है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और सत्य हिंदी से ऐसी और खबरों के लिए, बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें। हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारी सत्य हिंदी की ऐप भी डाउनलोड करें। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.